हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ सनी। मैं हूं आपका दोस्त। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना कुछ देर करे हुए। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है हाउ आई बॉट माय सुपर बाइक। मैंने अपनी सुपर बाइक कैसे खरीदी। अब गाइस, हर एक का सपना रहता है कि यार एक दिन सुपर बाइक लेनी है। बचपन से हम लोग यही सपना देखते रहते हैं। मैं क्या, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों का बचपन से यही सपना रहता है कि यार एक दिन बड़े होकर सुपर बाइक लेनी है। अब जो मैंने प्रोसेस फॉलो करा, मैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप गूगल करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करते हैं तो दे विल बी सेवरल वेज। बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताने जाऊंगा इस वीडियो में कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा, मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करे जब मैंने अपनी सुपर बाइक खरीदी। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने फॉलो करा, और मैं सोचता हूँ कि हम सबको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हमारा मोटिव क्या है सुपर बाइक का। हमें सुपर बाइक क्यों चाहिए। अलग अलग लोग और अलग अलग सबकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब कुछ लोग टूरिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग वीकेंड राइड्स करना पसंद करते हैं, कुछ लोग डेली कम्यूटिंग और कुछ लोग ट्रैक डेज। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसी आपकी बाइक। अगर आप टूरिंग करते हैं तो आप टूरर बाइक लीजिए। अगर आपको एवरीडे कम्यूटिंग के लिए कोई बाइक चाहिए तो आप एक वैसी बाइक लीजिए। अगर आपको ट्रैक करना है तो यू गो फॉर अ सुपर स्पोर्ट्स। देयर आर मेनी सुपर स्पोर्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। और ऐसे ही जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बाइक चूज कर सकते हैं। मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो करा। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करा कि मेरे को कैसी बाइक चाहिए। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, वीडियो में लेटर ऑन आपको ये पता चल जाएगा। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को कोई तरीके की बाइक चाहिए, उसके बाद द सेकंड स्टेप विच आई फॉलोड वाज द फाइनेंस। अब दोस्तों, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। पैसे के बिना तो बाइक भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने फाइनेंसेस, अपने इन्वेस्टमेंट्स मैंने सॉर्ट आउट करे और ये देखा कि भाई इस बाइक पे मैं कितने पैसे अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि अगर मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी मैं एक बाइक में लगा दूं, या मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा ऐसा करने की। आफ्टर ऑल बाइक के अलावा भी हम लोगों की एक लाइफ है। बाइक तो एक टाइम चलाएंगे, उसके अलावा भी हमको बाकी सारी चीज़ें, अपनी रिक्वायरमेंट्स है जो डेली लाइफ की, वो पूरी करनी है। वी हैव अ फैमिलीज एंड एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ। तो वो चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। तो जब आपके फाइनेंसेस सॉर्ट आउट हो जाएं, इससे पहले आपने अपनी बाइक सिलेक्ट कर ली कि आपको किस रिक्वायरमेंट की बाइक चाहिए। नाउ द थर्ड स्टेप विच आई फॉलोड वाज गोइंग थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, गोइंग थ्रू डिफरेंट यूज़र रिव्यूज़, ताकि मेरे को एक फेयर आइडिया मिल जाए कि जो बाइक मैं लेना चाह रहा हूँ उस बाइक के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सब पता चल जाए। अब इसके लिए आप गूगल पे कंपैरिजन वीडियोस देख सकते हैं। आप XBHP पे जाके देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फोरम्स अवेलेबल देयर। आप जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं आप उनसे पता कर सकते हैं अगर आपके नोन में कोई हैं, या ऑनलाइन इफ़ यू गो टू फेसबुक एंड यूट्यूब, गूगल, आपको बहुत सारी हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सिलेक्ट करी 4 बाइक्स। सिलेक्ट क्या कहूँगा मैं, उसको बोलूँगा मैंने शॉर्ट लिस्ट करी 4 बाइक्स। अब वो 4 बाइक्स कौन सी थी वो आपको दिखेगा वहाँ। तो देखिए जाके, फिर हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी चारों बाइक्स? आई होप अच्छी लगी होंगी। दीज आर द बेस्ट बाइक्स अमंग दिस सेगमेंट। अब जब मैंने अपने फाइनेंसेस मैनेज करे, उसके बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंचा कि मेरे को जो सेगमेंट में बाइक लेनी है वो है बिटवीन 600 to 800 सीसी।
अब हंट शुरू हुआ। सो द फर्स्ट बाइक जैसे आपने देखा वो CBR 650R। अभी ये बाइक उस टाइम में नई नई लॉन्च हुई थी, तो ये बाइक प्री ओन्ड मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सॉरी टू बी ऑनेस्ट, मैं एक प्री ओन्ड बाइक के लिए जाना चाह रहा था क्योंकि मेरे फाइनेंसेस अलाउ नहीं कर रहे थे न्यू बाइक के लिए। CBR 650R, फिर भी हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, उसको चलाया, देखा, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था उस बाइक का। मगर दैट बाइक वाज गोइंग आउट ऑफ माय बजट, तो उसको हमने लिस्ट से आउट कर दिया, करना पड़ा यार। उसके बाद द नेक्स्ट बाइक वाज Z900। अब Z900 भी एक अनमैच्ड क्वालिटी की बाइक है। उसका पावर, उसका अग्रेशन, उसकी सीटिंग पोजीशन, एवरीथिंग इज डैम गुड। मगर वो बाइक भी अगर मैं एक अच्छी कंडीशन की बाइक लेता तो वो भी कम से कम मेरे को बिटवीन 7 to 8 lakhs कॉस्ट कर रही थी। वो भी मेरे बजट से थोड़ी सी बाहर जा रही थी, तो उसको भी मेरे को लिस्ट से आउट करना पड़ा। नाउ द थर्ड बाइक एंड द फोर्थ बाइक वर ट्रायम्फ डेटोना 675 एंड ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675। दोनों एक ही कंपनी की बाइक्स हैं, ट्रायम्फ की, बहुत ही अच्छी बाइक्स हैं। आप इन दोनों बाइक्स का वेट ले लीजिए, दोनों बाइक्स लाइट वेट हैं। दोनों बाइक्स का टॉर्क देखिए, लो एंड, मिड एंड, टॉप एंड बहुत अच्छा है। सीटिंग पोजीशन जो डेटोना की है वो थोड़ी क्या कहूँगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है क्योंकि इट्स अ ट्रैक ओरिएंटेड बाइक। वो पूरी ट्रैक बाइक है। अगर आप डेली कम्यूटिंग में या उसको इधर उधर जाने के लिए रोज़ चलाना चाह रहे हैं तो इट विल गिव यू अ बैक पेन डेफिनेटली। मैंने वो बाइक चलाई, टेस्ट ड्राइव ली। मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है गुनीत सिंह, उनका सुपर बाइक्स का ही काम है। सो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव दी बाइक की। बाइक बहुत ही अच्छी थी, डेटोना 675 मेरे को पसंद भी आई। जस्ट बिकॉज ऑफ द सीटिंग पोजीशन मेरे को उसको लिस्ट से आउट करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को थोड़ा सा मिक्स चाहिए था। मेरे को थोड़ी सी टूरिंग भी करनी थी, थोड़ी सी वीकेंड ट्रिप्स, बस। तो अब हमने क्या करा, 675 डेटोना को भी लिस्ट से आउट करा। अब बची हमारे पास सिर्फ ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675। गाइस बिलीव मी, अगर आप एक बार ये बाइक चला लेंगे, आप इस सेगमेंट की किसी बाइक पे हाथ नहीं रखेंगे। इट्स सच एन ऑसम फीलिंग राइडिंग दिस बाइक। इस बाइक का इनिशियल टॉर्क इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, यू वोंट बिलीव। फर्स्ट गियर इटसेल्फ में ये बाइक इट क्रॉसेस 120 kmph। यस दैट्स ट्रू, मैंने खुद ट्राई किया है। एंड लाइट वेट होने की वजह से ये बाइक अपनी क्लास में बेस्ट है। लाइट वेट्स है तो आप इसके साथ ट्रैक भी कर सकते हैं, कॉर्नरिंग पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा अग्रेसिव है और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि आपको एकदम टूरर बाइक की तरह बैठना पड़ेगा। तो इट्स अ मिड पोजीशन काइंड ऑफ थिंग विच वी हैव इन दिस। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो लास्ट हमने फाइनलाइज करी वो थी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675। इसका मेन रीज़न ये था कि ये मेरे बजट में भी फिट आ रही थी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो मैंने फॉलो करा, आप लोग भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास इससे अच्छा कुछ हो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। मगर गाइज जो मेन थिंग है, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक प्री ओन्ड बाइक के लिए जाते हैं। प्री ओन्ड बाइक या प्री ओन्ड कार, कुछ भी हम प्री ओन्ड लेते हैं व्हीकल में, उसमें बहुत ज़्यादा देखभाल के चलने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डीलर नहीं बताते। अब मैंने तो अपने एक फ्रेंड से ली तो उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि भाई इस बाइक में ये है, ऐसे जो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। मगर हर डीलर आपका दोस्त नहीं होगा, उनको भी तो बिजनेस करना है यार, कैसे करेंगे। तो मेरी एडवाइस यही है गाइस, जब भी आप सुपर बाइक या इनफैक्ट कोई भी बाइक या कोई भी कार लेने जाएं जो कि प्री ओन्ड हो, आप एक एक्सपीरियंस राइडर को अपने साथ लेके जाएं, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को जिसको अच्छी तरह
कार्स का या बाइक्स का या सुपर बाइक्स का पता हो, उसको अच्छी नॉलेज हो, उसने चलाई हो, उसने रखी हो। आप अगर इस चीज़ में बिल्कुल नए हैं, इफ़ यू आर न्यू टू द सुपर बाइक्स, देन आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर अ न्यू बाइक। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल से कुछ चेक्स होते हैं, पहले तो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन चेक द ऑयल लेवल ऑफ द बाइक, के बाइक का ऑयल तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। यू कैन चेक द ब्रेक पैड्स फ्रंट एंड रियर, और यू कैन चेक द टायर्स कंडीशन, टायर की कैसी कंडीशन है, अभी कितना चल चुका है, कितना चलेगा, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और जो आपकी डिस्क होती है, जो रोटर रहता है, वो आपको ज़रूरी चेक करना रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ब्रेक पैड्स ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ लोग उसको इग्नोर करके खाली ब्रेक पैड्स पे बाइक को चलाते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका रोटर, जो आपकी डिस्क होती है, वो डैमेज हो जाती है। और कोई भी डिस्क आज की डेट में अगर आप ले लीजिए सुपर बाइक की, इट इज़ मोर देन 15,000 रुपीज़, एक एडेड खर्चा है ये। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। आप चेसी चेक कर सकते हैं बाइक की, कि चेसी पे कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बाइक से सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, जो लोग ट्रैक पर चलाते हैं, वो ट्रैक पे गिर भी जाती हैं, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार डेली कम्यूटिंग में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बाइक की कंडीशन कैसी है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द हिस्ट्री ऑफ द बाइक। आप कंपनी में जाइए, बाइक की हिस्ट्री चेक करिए, आपको पता चलेगा बाइक जेन्युइनली कितनी चली है, उसमें मीटर टैंपरिंग तो नहीं है, उसमें सर्विस टाइम टू टाइम हुई है या नहीं, अगर हुई है तो क्या हुई है, कितने किलोमीटर्स पे हुई है, और अगर कुछ पार्ट्स चेंज हुए हैं तो वो क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं। ओवरऑल कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, कि उससे आपको पूरी बाइक की हिस्ट्री पता चल जाएगी, उसकी कुंडली आपके हाथ में रहेगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, और ये मैंने करे थे, और एंड में मैं एक अच्छी बाइक ले पाया, और मज़ा भी आता है फिर यार उस चीज़ को चलाने में, क्योंकि देखिए आप लाखों रुपए एक चीज़ पे लगा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे अगर आपको गलत चीज़ मिल जाए, अगर आप गलत हाथों में पड़ जाएं, तो पैसा भी बर्बाद, और जो आप टेंशन लोगे वो अलग। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सुपर बाइक लीजिए। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो यू गो विद द न्यू वन, क्योंकि न्यू में आपको वारंटी मिलती है कंपनी से 1 साल, 2 साल, 3 साल, इट टोटली डिपेंड्स विच ब्रांड यू आर गोइंग विद। अगर यूज़ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देख के गाइस, क्योंकि अभी यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले कुछ वीडियोस भी थे जिसमें कुछ लोगों को एक्सपोज करा गया था। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आई थिंक सबको पता ही होगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप देखिए और सेफ रहिए। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरी तरफ से आज। बहुत छोटा सा वीडियो था। अभी इस लॉकडाउन में हम लोग इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो सेफ रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने घर वालों की हेल्प करिए आप लोग। आपके घर में मदर्स होंगी, आपकी वाइफ्स होंगी, आपकी सिस्टर्स होंगी, तो ऐसा नहीं है कि अगर वही लोग पूरा दिन काम करते हैं तो आप उन्हीं को करने दीजिए। आप किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कराइए, अच्छा लगेगा उनको भी। और सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है गाइस, ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका घर है। हम लोग सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए और खाने के लिए नहीं है घर पे। इट्स नॉट अ हॉलीडे, वेकेशन नहीं चल रहा है हम लोगों का। तो अच्छा है, आप हेल्प कराइए घर वालों की घर के काम में, उनको भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एज वेल। दैट्स माय एडवाइस। बाकी सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्योंकि मैं भी बहुत ही नया हूँ इसमें। आई ऑल्सो स्टार्टेड दिस अभी, तो कुछ गलतियों से मैं भी सीखूंगा, कुछ आप मुझे बताइए, कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक दूसरे से सीखेंगे, ऐसे ही बेहतर बनेंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। स्टे होम गाइज एंड स्टे सेफ, एंड वी हैव टू फाइट विद दिस पेंडेमिक। सो दिस वाज सनी। मिलते हैं जल्दी। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।